बहुत समय पहले एक सुंदर जंगल में एक प्यारी सी लड़की रहती थी जिसका नाम सोफिया था। सोफिया का दिल बहुत अच्छा था और वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहती थी। उसकी सबसे अच्छी दोस्त एक छोटी सी तितली थी जिसका नाम टीना था। एक दिन सोफिया को जंगल में घूमते हुए एक चमकदार पत्थर मिला। जैसे ही उसने उसे छुआ, अचानक एक तेज रोशनी हुई और 7 सुंदर परियां सामने आ गईं। परियों की रानी, जिसका नाम फेलिन था, ने कहा, धन्यवाद सोफिया, तुमने हमें एक बुरी जादूगरनी के जादू से आजाद कर दिया है। सोफिया ने पूछा, क्या हुआ था? फेलिन ने बताया, एक बुरी जादूगरनी ने हमें इस पत्थर में बंद कर दिया था। अब हमें तुम्हारी मदद चाहिए ताकि हम जादुई जंगल खुशहाल को ठीक कर सके। सोफिया ने खुशी से परियों का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। परियों ने उसे अपनी जादुई गाड़ी में बैठाया और उड़ते हुए जंगल खुशहाल की ओर चल दिए। रास्ते में उन्होंने रंग बिरंगे फूलों के बगीचे, झरने और चिरपी परिंदों को देखा। जब वे खुशहाल पहुंचे, परियों ने बताया कि पहली चुनौती थी जादुई पानी की बूंदें जमा करना, जो एक खास तालाब में छिपी हुई थी। तालाब की रखवाली एक बड़ी मछली करती थी, जो किसी को भी तालाब के पास नहीं आने देती थी। सोफिया और परियों ने योजना बनाई। परियों ने मछली का ध्यान भटकाने के लिए अपनी जादुई रोशनी का उपयोग किया और सोफिया ने धीरे से तालाब में जाकर जादुई पानी की बूंदें जमा कर ली। मछली ने उन्हें देखा, लेकिन सोफिया की मासूमियत देखकर उसने उन्हें जाने दिया। अगली चुनौती थी फूलों की गुफा। गुफा के अंदर बहुत सारे जादुई फूल थे जो केवल सच्चे दिल वाले इंसान के लिए ही खिलते थे। परियों ने सोफिया से कहा, तुम्हें यहाँ जाकर सच्चे दिल से गाना गाना होगा। सोफिया ने अपनी प्यारी आवाज में गाना गाया और सारे फूल खिल उठे। फूलों की खुशबू से गुफा महक उठी और वहाँ के पेड़ पौधे जीवंत हो गए। गुफा ने एक नया रास्ता खोल दिया जिससे वे अगले स्थान की ओर बढ़े। तीसरी चुनौती थी राक्षस की भूल भुलैया। यह एक बड़ी और कठिन भूल भुलैया थी जहाँ एक दुष्ट राक्षस रहता था। सोफिया को उसमें से गुजरना था। जैसे ही वह अंदर गई, उसने अपने चारों ओर अजीब आवाजें सुनी और डरावनी परछाइयां देखी। परियां उसके साथ थी और उन्होंने उसे दिलासा दिया, डरो मत सोफिया, अपने दिल की आवाज सुनो और तुम सही रास्ता पाओगी। सोफिया ने अपनी आंखें बंद की और अपने दिल की सुनने लगी। उसने धीरे धीरे सही रास्ता ढूंढ लिया और भूल भुलैया से बाहर आ गई। राक्षस ने जब उसकी बहादुरी देखी तो उसने उसे रास्ता दे दिया और कहा, तुम वाकई में बहादुर हो सोफिया। अब वे आखिरी चुनौती के लिए तैयार थे, दुष्ट जादूगरनी से मुकाबला। जादूगरनी ने गुस्से में आकर कहा, मैं तुम्हें और इन परियों को बर्बाद कर दूंगी। सोफिया ने हिम्मत से कहा, मैं डरती नहीं हूँ, मैं अपनी दोस्ती और प्यार की ताकत पर भरोसा करती हूँ। जादूगरनी ने जादू से आग का गोला फेंका, लेकिन परियों ने अपने जादू से एक ढाल बना दी। सोफिया ने अपनी दयालुता और प्यार से जादूगरनी को समझाया, तुम्हारा दिल भी कभी दयालु था। याद करो वो दिन जब तुम भी प्यार करती थी। जादूगरनी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, तुम सही कहती हो, मैं भी कभी ऐसी ही थी, मुझे माफ कर दो। परियों ने उसे माफ कर दिया और वह फिर से एक अच्छी जादूगरनी बन गई। खुशहाल जंगल में सब कुछ ठीक हो गया। परियां खुश होकर सोफिया को धन्यवाद देने लगी। फेलिन ने कहा, सोफिया, तुमने अपनी हिम्मत, प्यार और दयालुता से हमें बचा लिया। हम तुम्हें ये जादुई पंख दे रहे हैं। जब भी तुम्हें हमारी जरूरत होगी, बस इसे छूना और हम आ जाएंगे। सोफिया ने मुस्कुराते हुए पंख को लिया और परियों से विदा ली। वह अपने गांव वापस लौटी और उसने सबको अपने अद्भुत सफर की कहानी सुनाई। सभी लोग उसकी हिम्मत और अच्छे दिल की तारीफ करने लगे। बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हिम्मत, प्यार और दयालुता से हम किसी भी मुसीबत को पार कर सकते हैं। अगर आप भी सोफिया की जगह होते तो आप क्या करते? क्या आप भी परियों की मदद कर पाते? अपने जवाब हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।